मेरी जिंदगी बर्बाद। मेरा एक हंसता बसता बेटा उजड़ गया। मेरे हाथों में खेलते हुए चले गए। मुझे एक दफा भी किसी ने आवाज दी कि मामा मैं इधर पड़े, और उनमें छोटी बेटी थी मेरी अरूज फातिमा, और जो उससे छोटा था बेटा मेरा अब्दुल्ला, उसकी उम्र 5 साल थी। और मुझे ये फरमाइश करके गया मामा हमारे लिए मसर चावल बना देना। बस चावल मैंने पका दिए थे, मसर अभी नहीं मैंने बनाए थे। और मुझे इत्तला मिल गई कि बच्चों की छत गिर गई है अकेडमी की। उसके होंठ नीले थे, मुंह बंद था, मट्टी डली थी, और दूसरे बच्चे मैंने हॉस्पिटल में देखे, वो भी खत्म थे मेरे। नाजरीन, ये 4 बच्चों की वालदा हैं जो छत के नीचे आए, जिनमें से 3 इस दुनिया से रुखसत हो गए और एक ज़ख्मी हालत में है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके 3 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए और चौथा बेटा ज़ख्मी हालत में है, तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? कोई समझ नहीं है। बच्चे मेरे अकेडमी गए थे और क्लास आना दिया। बड़ा बेटा 7वीं से और उनकी उम्र 10 साल, और उनमें छोटी बेटी थी मेरी अरूज फातिमा, उसकी उम्र 8 साल थी। उससे छोटा मेरा बेटा बेटी ईमान, उसकी उम्र 7, और जो उससे छोटा था बेटा मेरा अब्दुल्ला, उसकी उम्र 5 साल थी। और घर से ही गए 20 मिनट रहते थे अकेडमी जाने में, और मेरे पास से जल्दी जल्दी चले गए मामा हम जा रहे हैं। और मुझे ये फरमाइश करके गया मामा हमारे लिए मसर चावल बना देना बस, और मुझे कोई बात नहीं, यही बात करके गया मेरे साथ। और कोई बात नहीं करके गया मुझे। क्या कह के गए थे आपको? कहते थे हमारे मसर चावल खाने, हमारे लिए बना देना। और चावल मैंने पका दिए थे, मसर अभी नहीं मैंने बनाए थे। और मुझे इत्तला मिल गई कि बच्चों की छत गिर गई है अकेडमी की। मैं फौरन भागी गई, और एक मेरी बच्ची मुझे मिली बस। वो उसके होंठ नीले थे, मुंह बंद था, मट्टी डली थी। मुझे उसी वक्त लगा कि मेरी बेटी नहीं है मेरे पास। और दूसरे बच्चे मैंने हॉस्पिटल में देखे, वो भी खत्म थे मेरे। और एक बड़ा बेटा देखा, वो बहुत जख्मी था बस, और कुछ नहीं मैंने देखा। जो बेटा ज़ख्मी हुआ है वो अब ठीक है? हाँ जी माशाल्लाह ठीक है। बेटे ने कुछ बताया आपको कि कैसे छत गिरी? नहीं, कहता पता ही नहीं चला, अचानक बन गया हमारे साथ। बातें हमने करता तो है? उसको ये भी नहीं बताया कि आपकी बहनें नहीं है इधर, आपका भाई नहीं है इधर। हमने उससे कोई बात नहीं की अभी तक। ये कहता मेहमान किस लिए आए? मैंने कि तेरा पता लेने के लिए आए। मैंने तेरी आंटियों को थे मामों को फोन किया, मुर्तज़ा को चोट लगी इसलिए आए। उन लोगों को नहीं पता है कि मेरे लिए ये वाक़या हो गया। मेरी बहनें नहीं है। उसने पूछा नहीं कि मेरी बहन और मेरा भाई किधर है? नहीं पूछा, हमने बताया भी नहीं अभी उसे। जो बेटा ज़ख्मी हुआ है उसकी कितनी उम्र है और किस क्लास में पढ़ता था वो? 7वीं में पढ़ता और 12 साल का है। किसका कसूर समझती हैं? ये उस्ताद का ही है। उस्ताद को चाहिए ना मेरा छत मेरी ऐसी है, और मैं बच्चों को छुट्टियां दे देती, या मासूमों की जान तो ना जाती। उसको पता के अलावा के बगैर भी उसने बच्चे अकेडमी बुलाए, और सब छत के नीचे थे। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि टीचर क्या गुनाह। टीचर का रवैया कैसा था बच्चों के साथ? अच्छी थी, सही पढ़ाती थी, सही पढ़ाती थी। लेकिन वो कहती मेरा कसूर भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये मेरे साथ हो जाना था वाकई। टीचर ठीक है? कहते हैं जख्मी हालत में पड़ी है मम्मी। स्कूल वाले भी कहते थे तुम्हारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, और लेकिन मैंने कभी छत नहीं देखी थी उन्होंने।
1.5 दिन से बच्चे घर नहीं आए, तो क्या सोचती हैं इस बारे में, क्या दिल में आता है? बहुत ख्याल कि मैं ये कहती थी शायद मैं ना भी बच्चों की याद आती मेरे है? बच्चों के साथ ऐसा ना होता, मैं अकेडमी ना भी आज मेरे बच्चे मेरे पास होते, शायद कभी ये सोचती हूँ क्या उनके लिए की ऐसी हो, बस मैं और कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा एक हंसता बसता बेटा उजड़ गया, मेरे हाथों में खेलते हुए चले गए। मुझे मेरे बच्चों की याद आ गई पर मुझे मिलते नहीं है। आज सुबह की उनको याद कर मुझे एक दफा भी किसी ने आवाज दी कि मामा हम इधर पड़े, लेकिन किसी ने भी नहीं मुझसे बोला। बच्चों की फीस कितनी थी? बच्चों की फीस तो कहती थी 3, लेकिन मैं 2000 रुपए देती थी। मैंने कहा नहीं, मेरा घर वाला भी मेहनत मजदूरी करता, हम इतनी नहीं दे सकते। 2000 रुपये फीस देती थी।